Hello students. So as in your AKTU syllabus of pharmaceutical analysis first, you have a unit second which is based on the acid base titration and non-aqueous titration. So acid base titration में हमने लास्ट वीडियो में जो अपलोड वीडियो हमने किया था उसमें हमने डिस्कशन किया था कि एसिड बेस टाइट्रेशन का मीनिंग क्या है, मतलब एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या हैं और टाइट्रेशन का क्या मीनिंग है। तो अब हम इस चीज़ को और आगे इलेबोरेट करते हुए आपको आज बताएंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने लेक्चर डाला था उसमें हमने डिस्कशन किया था कि टाइट्रेशन क्या होती है। आप जब अननोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से, तो उसको ही हम टाइट्रेशन कहते हैं। और ये चीज़ आप करते हैं वॉल्यूम मेज़र करके। तो लास्ट लेक्चर आप देखिएगा वो वीडियो, उससे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। हम क्या डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, स्पेसिफिकली अगर मैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात करूं तो यहाँ पे आप एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन की, बाय द हेल्प ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। सो एसिड और बेस की रिएक्शन आप कराते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में बेसिकली। तो जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट फॉर्म करता है और बेस भी ऐसे ही एसिड के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रल बना के और सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। तो ये कहलाती है एसिड बेस टाइट्रेशन, जब आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे। ठीक, नाउ अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जब भी आपको कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर आप उसकी कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं टाइट्रेशन की हेल्प से। और वहाँ पर आपको एक चीज़ बोली थी मैंने कि आपको ये कौन सी चीज़ होगी जो ये बताएगी कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। मतलब ये कौन सी चीज़ होगी जो ये बताएगी कि NaOH ने HCl के जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि NaOH के सपोज 10 ml ने HCl के 10 ml को क्या कर दिया है, सैचुरेट कर दिया, और रिएक्शन होके HCl और NaOH की NaCl फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे पता चलेगी, ये बताएंगे आपको इंडिकेटर्स। तो आज हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर वो सबस्टेंस होते हैं, या हम कह सकते हैं वो केमिकल, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, ये कैसे होते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में बता रही हूँ। तो सिंथेटिक इंडिकेटर कैसे होते हैं? वो केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं। इंडिकेटर वो केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं, वो एक ऐसा केमिकल है हमारे पास जो कि क्या बताएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट को इंडिकेट करेगा, प्रोड्यूस सम चेंजेस विच कैन बी इजीली सीन इजीली। तो कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट मतलब कि रिएक्शन अब कंप्लीट हो गई है। तो कुछ चेंज, कैसे चेंज, जैसे अपना कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से वो इंडिकेट करते हैं कि अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। द पॉइंट एट इंडिकेटर शोज अ कलर चेंज। ठीक है, वो पॉइंट जिसपे कि इंडिकेटर अपना कलर चेंज करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का एंड पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिसमें कि इंडिकेटर अपने कलर को चेंज करके ये बताएंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको टाइट्रेशन स्टॉप कर देनी है। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक, अब ये इंडिकेटर कैसे हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि इंडिकेटर नेचर में जो ये इंडिकेटर्स हैं ना जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये आपके नेचर में एसिडिक हो सकते हैं, वीक एसिड हो सकते हैं, या फिर वीक बेस हो सकते हैं। जो नेचर होता है इनका, वीक एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि एसिड बेस टाइट्रेशन हम पढ़ रहे हैं। तो वो इंडिकेटर जो आप एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ करेंगे उनको कहेंगे एसिड बेस इंडिकेटर। अब ये नेचर में या तो एसिडिक हो सकते हैं इंडिकेटर या बेसिक हो सकते हैं। ठीक है, अब मतलब केमिकली, क्योंकि ये खुद भी तो क्या है, केमिकल है ना, तो या तो ये एसिडिक हो सकते हैं नेचर में या बेसिक हो सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर की थ्योरी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में कि राइट डाउन द थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर।
तो उसको टॉपिक को समझेंगे भी और हम इसका आंसर भी फाइंड करेंगे। तो पहली जो थ्योरी है वो है ओस्टवाल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। कौन सी थ्योरी? ओस्टवाल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। तो पहली जो थ्योरी है आपकी वो है ओस्टवाल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। ये थ्योरी किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है? विच एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, यानी कि बिहेवियर मीन्स कि वो कैसे बिहेव करता है। अब कहाँ बिहेव करता है? पहला, जब वो अनआयनाइज रहता है, यानी कि अनआयनाइज मतलब कि अपना जो उसका एक्चुअल फॉर्मूला है उस फॉर्म में रहता है, तो वो कैसे बिहेव करता है। और जब उसके फॉर्मूला से आयंस फॉर्म हो जाते हैं। डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि सपोज कोई आपका इंडिकेटर है, एक्स वाई फॉर्मूला है उसका, ठीक है। अब इसका आयनाइजेशन मतलब कि ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि एक्स और वाई फॉर्म कर लेगा। सपोज इसमें एक पॉजिटिव आयन है और एक, जस्ट वेट अ मिनट, सपोज टू बी इसमें एक एक्स आयन है और एक वाई आयन है। तो जब ये अपने आयंस में ब्रेक हो गया तो ये क्या हो गया? डिसोशिएट हो गया, यानी कि टूट गया। डिसोशिएशन मतलब ब्रेक डाउन। तो जब ये ब्रेक हो जाएगा अपने आयंस में, तो जब ये अनडिसोशिएटेड है यानी कि अनआयनाइज्ड है, आयंस नहीं बने, तो इसका कुछ कलर रहता है। और जब हम इसको डिसोशिएट कर देते हैं, कैसे करेंगे? जैसे आपने इसे वाटर में डिसॉल्व कर दिया या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया तो इसका आयनाइजेशन हो जाता है। सो आयनाइजेशन मीन्स अपने आयंस में ब्रेक होना। तो बिफोर डिसोशिएशन, डिसोशिएशन से पहले इसका कुछ कलर रहेगा और आफ्टर डिसोशिएशन ये अपने कलर को चेंज कर देगा, मतलब कलर में चेंज आ जाएगा। और ये कब होगा? जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो indicators in their dissociated and undissociated forms have different colors। तो dissociated में कुछ और कलर रहेगा और undissociated में कुछ और कलर इनका रहता है, और इसी कलर चेंज से हम फाइंड करते हैं कि नाउ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। सपोज डिसोशिएटेड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर का मतलब है कि ब्रेक, आयंस में ब्रेक हो गया। तो सपोज अगर कोई इंडिकेटर एसिडिक नेचर का है, मैंने अभी आपको क्या कहा था कि इंडिकेटर एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है। तो अगर कोई इंडिकेटर एसिडिक नेचर का है तो उसमें एच आयंस होंगे, ठीक है। और इंडिकेटर का जो बाकी का मॉलिक्यूल है ना, उसको मैंने आई एन से दिखा रही हूँ। इंडिकेटर है ना, आई एन, स्पेलिंग क्या होती है इंडिकेटर की? आई एन डी आई, ठीक है। तो आई एन मतलब उसका बाकी का इस आयन के अलावा और उसमें कुछ और भी तो फंक्शनल ग्रुप होगा, तो उसको मैं आई एन से दिखा रही हूँ। तो अगर एसिडिक इंडिकेटर होगा तो उसमें कौन से आयन्स होंगे? एक तो एच आयन होगा, क्योंकि एसिड वही होते हैं ना जिसमें एच आयन प्रेजेंट होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो एक तो एच आयन्स होंगे एसिडिक इंडिकेटर में, और कुछ एक नेगेटिव आयन होगा। पॉजिटिव तो होगा ही होगा, एच आयन तो होगा ही होगा, लेकिन एक नेगेटिव आयन भी तो होगा। कंपाउंड ऐसे ही बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक। नेक्स्ट बेसिक अगर इंडिकेटर होगा तो उसमें एक ओ एच आयन ज़रूर होगा, क्योंकि ओ एच आयन जिनमें होते हैं उन्हीं को हम बेस कहते हैं। तो बेसिक इंडिकेटर में ओ एच आयन होगा जो कि नेगेटिव होता है चार्ज में। तो इसका बाकी का पार्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे इसका एच आयन था तो बाकी का पार्ट नेगेटिव। कोई भी कंपाउंड तब बनता है बच्चों, सपोज ये कोई कंपाउंड है तो उसमें एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। आयनिक कंपाउंड ऐसे बनते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन। तो यदि आपका इंडिकेटर एसिडिक कंपाउंड है तो उसमें एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। वो पॉजिटिव आयन कौन होगा? एच होगा अगर एसिड है तो, बाकी का बचा नेगेटिव आयन। ऐसे ही बेस में एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा। अब नेगेटिव आयन बेस में क्या होता है? ओ एच होता है। तो बाकी का जो बचा है पोर्शन वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यही तो खासियत है एसिड की कि उसमें एक एच होता है और बेस में ओ एच होता है। बाकी के जो बचे वो इंडिकेटर के अदर मॉलिक्यूल हैं। तो डिसोशिएशन जब होगा तो आयंस में ऐसे ब्रेक होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। तो मोस्ट ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स आर वेरी वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और बेस। तो मोस्ट ऑफ द एसिड बेस इंडिकेटर्स कैसे होते हैं नेचर में? वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं।
तो ओस्टवाल्ड थ्योरी क्या कहती है? ओस्टवाल्ड थ्योरी सजेस्टेड द फर्स्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ एन एसिड बेस इंडिकेटर वर्क। कैसे एक एसिड बेस इंडिकेटर वर्क, मतलब कैसे वो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, ये समझाने के लिए ओस्टवाल्ड ने एक थ्योरी दी थी जिसको ओस्टवाल्ड थ्योरी कहते हैं। लेट अस कंसीडर, अब इस थ्योरी को एक्सप्लेनेशन है थ्योरी का। तो लेट अस कंसीडर एन इंडिकेटर, एक इंडिकेटर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, विच इज़ अ वीक ऑर्गेनिक एसिड, जो कि एक वीक ऑर्गेनिक एसिड नेचर का है, रिप्रेजेंटेड एज HIN। HIN क्यों? क्योंकि उसमें HIN होंगे, वो एक एसिडिक इंडिकेटर है, तो क्या होंगे उसमें HIN, और इंडिकेटर को किससे डिनोट कर दिया मैंने? IN से, तो इस इंडिकेटर को मैंने इस HIN से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बस दैट्स इट। तो जब आप इस HIN को वाटर में डिसॉल्व करेंगे इन एक्वा सॉल्यूशन, इट विल डिसोशिएट। जब आप इसे वाटर में HIN को आप किसी वाटर में डालोगे तो वो क्या होगा? अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनाएगा? H पॉजिटिव और आयन, कुछ एक मॉलिक्यूल होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, आयन। ठीक, तो ये है इसका अनडिसोशिएटेड फॉर्म जब ब्रेक नहीं हो रखा है, और ये है डिसोशिएटेड फॉर्म यानी कि जब ब्रेक हो गया है। अब ये पुअरली डिसोशिएट होता है। पुअरली मतलब क्योंकि वीक एसिड है ना, वीक एसिड क्या होते हैं? वो होते हैं वीक एसिड जो कि पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होते, दोबारा से जुड़ के फिर से वही मॉलिक्यूल बना लेते हैं जो कि पहले था। तो पहले क्या था? HIN। तो H पॉजिटिव और आयन जुड़ के फिर से HIN बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये पुअरली डिसोशिएशन हुआ है, स्ट्रांगली नहीं हुआ। ठीक, द अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल HIN हैज़ वन कलर while the color of ion is different। तो क्या होगा? अनडिसोशिएटेड में कुछ कलर रहेगा और जब डिसोशिएट हो जाएंगे तो कलर कुछ और आएगा, क्योंकि इन आयंस का कलर अलग है और इस मॉलिक्यूल का कलर अलग है। ठीक, तो नेक्स्ट इसको और एक्सप्लेन करते हैं। इफ दिस इंडिकेटर HIN इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड यानी कि HA, देन फॉलोइंग इक्विलिब्रिया विल एग्जिस्ट। अब सपोज टू बी आपने इस इंडिकेटर को, जिसका नाम क्या है? HIN है, इसको एक एसिड में डाला। भाई हमने जब टाइट्रेशन करी थी, ये जब हम टाइट्रेशन कर रहे थे तो हमने इंडिकेटर को एसिड के ही सॉल्यूशन में डाला था ना, HCl में। इंडिकेटर को आपने किस में ऐड किया था? कोनिकल में। कोनिकल में क्या था? एसिड था। तो आपने इंडिकेटर को एसिड के ही सॉल्यूशन में तो ऐड किया है ना। तो जब आप इस HIN इंडिकेटर को एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे, यानी कि एसिड के सॉल्यूशन को मैं HA से दिखा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एस तो होंगे ही होंगे उसमें ना, एसिड है वो क्योंकि, और एसिड बाकी मॉलिक्यूल जैसे Cl नेगेटिव, तो HCl में, जैसे सपोज आपने HCl में डाला, ठीक है, इंडिकेटर को आपने HCl में डाला, तो क्या होगा? इस कोनिकल में HIN पहले से है, HCl के HIN, और अब इससे भी HIN बन रहे हैं, इंडिकेटर के भी HIN है ना। तो अब ये क्या हो गए? कॉमन आयन हो गए कॉमन आयन। H और H कॉमन आयन है ना, मतलब एक जैसे आयन्स है ना। तो इन कॉमन आयन की वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है एक इफेक्ट जिसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, एक जैसे आयन्स बनते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन जो है HIN की सेम होगी। वो भी HIN बना रहा है, इंडिकेटर भी HIN बना रहा है क्योंकि उसमें भी HIN है, क्योंकि वो एसिड नेचर का है, और एसिड ही सॉल्यूशन है जिसमें आपने उसे डाला तो उससे भी HIN बन रहे हैं। तो कॉमन आयन हो गए। तो कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है? डिसोसिएशन ऑफ HIN विच इज ऑलरेडी पुअर डिक्रीज्ड ड्यू टू H कॉमन आयन। तो जो डिसोसिएशन था पहले से पुअर था, और अब क्योंकि कॉमन आयन है तो कॉमन आयन ने और कम कर दिया डिसोसिएशन को। तो जैसे ही ब्रेक होंगे तुरंत जुड़ जाएंगे। जैसे ही ब्रेक होंगे, कौन ब्रेक होंगे? इंडिकेटर के आयन। जैसे ही ब्रेक होंगे तुरंत जुड़ जाएंगे। तो यानी कि अपना कलर चेंज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही डिसोशिएट होते हैं फिर से जुड़ के दोबारा से HIN बना लेंगे, तो जो कलर पहले था वही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कलर चेंज होगा ही नहीं। तो जब आप इंडिकेटर को, एक एसिडिक इंडिकेटर को, ध्यान रखिए, एक एसिडिक इंडिकेटर को जब आप एक एसिड में डालेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा, जो उसका एक्चुअल कलर है वही रहेगा, क्योंकि वो आयंस फॉर्म कर ही नहीं पाएगा, स्टेबल आयन फॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड द कंसंट्रेशन ऑफ एन
iron negative ion becomes very low and most of the indicator will be in the undissociated form. So color is not changed by addition of H ion indicator in acid. कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है. बट लेकिन when indicator H ion is, जब आप इंडिकेटर H ion एसिडिक इंडिकेटर को आप ऐड करेंगे एक एल्कलाइन एल्कली यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में, जैसे कि KOH, NaOH, MaOH से दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, M मतलब कोई भी मेटल, ठीक. तो सोडियम मेटल जैसे NaOH एक बेस है. तो जब आप किसी एसिडिक इंडिकेटर को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तब क्या होगा, तो फिर से जो एसिडिक इंडिकेटर होगा उससे H आयन और एक नेगेटिव आयन डिसोशिएट होगा. तो जब आप इस इंडिकेटर को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इस बेस से भी क्या बनेंगे, OH, ये भी डिसोशिएट होगा तो OH आयन बनेंगे OH आयन, और कुछ पॉजिटिव आयन बनेंगे. तो अब यहाँ पे देखो कॉमन आयन नहीं है. कहाँ है कॉमन आयन, यहाँ पे ये H आयन बना रहा है इंडिकेटर, क्योंकि इसमें H आयन है, एसिडिक है ये, और ये बेस है तो इसमें से H आयन थोड़ी निकलेंगे, इससे क्या निकलेगा, OH नेगेटिव आयन निकलेगा. तो दो अलग अलग आयन निकल रहे हैं, और ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर. तो यानी कि जो डिसोसिएशन होगा वो इंक्रीज बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इस H पॉजिटिव आयन को यहाँ OH मिल रहा है जुड़ने के लिए, कुछ बनाने के लिए. तो इसीलिए डिसोसिएशन जो होगा, मतलब इंडिकेटर टू जो आयन्स बनेंगे ये दोबारा से ये नहीं बना पाएगा, क्योंकि वाटर फॉर्म हो जाएगा. तो इसलिए क्या होगा, कलर चेंज. यहाँ पे सपोज अब एग्जाम्पल से समझते हैं. फिनोल्फ्थलीन एक इंडिकेटर होता है जो कि एसिडिक इंडिकेटर है. कैसा इंडिकेटर है, एसिडिक इंडिकेटर है. तो उसके पास कौन सा आयन है, H आयन है. तो H आयन है तो जब आप उसे एसिड में डालोगे तो H और H आयन सेम आयन हो जाएंगे. तो फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है, जो उसका एक्चुअल कलर होता है वो कलरलेस वाटर जैसा होता है. तो जब कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेम ही आयन है, वो कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे नहीं. यहाँ पे जैसे ये हुआ था तो जैसा वो था वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो इसी फॉर्म में वापस आ जाएगा बार बार. यहाँ ये इस फॉर्म में नहीं रह पाएगा, इसी फॉर्म में आ जाएगा. तो जो कलरलेस उसका नेचर था वो उसी कलर का रहेगा अगर आप एसिड में डालेंगे. लेकिन यदि आप उस एसिडिक इंडिकेटर को किसी बेस में डालेंगे तो वाटर फॉर्म हो जाएगा. तो ये दोबारा से अपना वो वाला ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा, और इस स्ट्रक्चर में कलर कैसा होता है, कलरलेस. तो क्या होता है, जब वो ऐसे वाटर फॉर्म कर लेगा यहाँ पे तो कलरलेस से पिंक कलर का हो जाता है. तो अनडिसोशिएटेड फॉर्म में वो कैसे रहता है, कलरलेस, यानी कि इस वाली कंडीशन में. और जब वो आयन फॉर्म में रहता है इंडिकेटर, H पॉजिटिव और आयन नेगेटिव फॉर्म में रहता है, तो डिसोशिएशन के बाद कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर. तो बेसिक सॉल्यूशन में जब आप फिनोल्फ्थलीन को डालोगे तो कलर कैसा आता है, पिंक. और एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो कलरलेस, क्योंकि वो खुद भी कैसा है, एसिडिक नेचर का है. तो ये थी ओस्टवाल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर. इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्यूनोनॉइड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर. थैंक यू सो मच.